दुनिया में ये पहला युद्ध हो रहा है जो एप्स्टीन फाइल के गुनहगारों ने किया है। सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं, चाहे वो इंग्लैंड वाला हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, और चाहे इस पर जो गंभीर चुप्पी साधे हैं हमारे हरदीप पुरी जी के बॉस हों। वो सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के समर्थक लोग जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है। एप्स्टीन फाइल के तमाम गुनाहगारों ने इस जंग की शुरुआत करी और वही इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये चाहते हुए कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा ना करे और लोग इस मामले को भूल जाएं और वॉर चलती रहे। दोस्तों, ये नैरेटिव चारों तरफ चल रहा है। हर किसी का यही कहना है कि असल में तो एप्स्टीन फाइल के गुनाहगारों को बचाना है, जिसमें खुद ट्रंप शामिल है, यूनाइटेड किंगडम के कई बड़े ऑफिशियल्स शामिल है, यहां तक कि राजघराना भी शामिल है। इसके अलावा भारत से भी कौन शामिल है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हरदीप सिंह पुरी और उनके पापा, जो सब मिलकर ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को हर हाल में दबाया जाए। ईरान का भी यही कहना है। और दोस्तों, ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब कुछ कह रहे हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। जी हाँ, डिबेट शो में एक जबरदस्त तहलका मचा मानव गुप्ता के। आपको आगे मैं दिखाऊंगी क्या कुछ हुआ है और इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, पैसा, ताकत, रसूख और यौन हिंसा के मर्दाना तंत्र का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। और ऐसे में इस फाइल का इस वक्त हो रही जंग से क्या कनेक्शन है, समझना जरूरी है, क्योंकि वॉर का समय है, कई तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि हमने इसलिए जंग शुरू किया क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर टेस्ट करने की फिराक में था। ईरान का कहना है कि ये जंग एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए। और दोस्तों, एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि पूरे मामले पर भारत की सरकार चुप है, पिन ड्रॉप साइलेंस। पीएम मोदी बिल्कुल चुप हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु हुई, जो एक टारगेटेड किलिंग थी, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और अब विपक्ष में बैठे तमाम नेताओं का यह कहना है कि इस जंग में हर कोई शामिल है, जिसका जिसका नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर है, या तो वो इसमें शामिल है या फिर चुप है। चुप से उनका मतलब प्रधानमंत्री मोदी की ही तरफ से था, क्योंकि दोस्तों, यूके के नेता इसमें शामिल है, अमेरिका तो है ही, इजराइल भी है और पूरा मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के तमाम मुखिया कैसे घुटनों पर आए हुए हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे, मगर पहले देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि एप्स्टीन फाइल वाला हर गुनाहगार इस युद्ध में शामिल है या फिर चुप है। इस तरह की बात सुरेंद्र राजपूत सीधे तौर से कह रहे हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी के किंग और यूएई में बैठे बड़े हस्ती, हर किसी का नाम फाइल में है। ट्रंप का नाम, अजीबोगरीब उनकी तस्वीरें और दुनिया भर के अमीर तरीन ज़हीन लोग इस घिनौने काम में शामिल नजर आए और ये सब अब जंग में इकट्ठा शामिल हो गए हैं ईरान के खिलाफ। इसी पर सुरेंद्र राजपूत ऐसी बात कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस फाइल को दबाने के लिए हो रहा है, ताकि जनता को ये साफ पता ना चल सके कि जो जितनी भी हुक्मरान बैठे हुए हैं और जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो इस वक्त दुनिया को चला रहे हैं, वो कितने गंदे हैं और वो क्या कुछ करते हैं। दुनिया में ये पहला युद्ध हो रहा है जो एप्स्टीन फाइल के गुनहगारों ने किया है। सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं, चाहे वो इंग्लैंड वाला हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, और चाहे इस पर जो गंभीर चुप्पी साधे हैं हमारे हरदीप पुरी जी के बॉस हों। वो सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के समर्थक लोग जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है। देखा आपने दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये दुनिया का पहला युद्ध है जिसमें सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के गुनाहगार शामिल हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसे एक नैरेटिव के साथ और कितने मकसद जुड़े हैं दोस्तों, ये तो क्लियरली सामने नहीं है, कभी आएगा भी नहीं। लेकिन जो बात सच है वो ये कि अमेरिका को इतनी ताकत इसलिए मुहैया है क्योंकि उसके आगे मिडिल ईस्ट ने घुटने टेके हुए हैं। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले इसलिए हो पाए क्योंकि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में 8 देशों में अमेरिका ने अपने सैनिक बिठाए हुए हैं, जो इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। ये हमले अमेरिका से नहीं हो रहे, बल्कि ये पूरी तबाही खाड़ी देशों द्वारा करवाई जा रही है। अमेरिका तो सेफ है, मगर तबाही जो मच रही है वो सभी मुसलमान देशों में मच रही है। दोस्तों, बीते 2-3 दिनों में ईरान के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया। आयतुल्ला अली खमेनी की एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका को मिली और वहीं पर उनको मिसाइल गिराकर शहीद करवा दिया गया। इस अटैक में ना सिर्फ वो शहीद हुए बल्कि कई खास मिनिस्टर्स भी मारे गए, साथ में परिवार वाले भी मारे गए। तो सवाल ये उठा कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन आखिर किसने दी। इन तमाम सवालों से इतना हटकर एक मूल सवाल है, वो ये कि ईरान को खत्म करने में अमेरिका की सबसे बड़ी मदद कर कौन रहा है।
सवाल को और सीधा अगर कर दे दोस्तों, तो खामेनेई अहमदन और ईरान के दूसरे नेताओं व अधिकारियों को लड़ाई के पहले ही दिन किसने मार डाला? आप कहेंगे इजराइल? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये तमाम लोग इस्लाम के सबसे बड़े सौदागरों की गद्दारी का शिकार हुए हैं, क्योंकि अमेरिकी साम्राज्यवाद की सबसे ऊंची पताका अगर कोई इस वक्त लहरा रहा है तो वो है मध्य पूर्व के इस्लामी देश। वरिष्ठ पत्रकार विश्वदीपक कहते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की जितनी चाकरी अरबी मुसलमानों ने की है उतनी शायद किसी देश ने, किसी साम्राज्य ने नहीं करी। दोस्तों एक बात पर गौर कीजिए, यहाँ पूरे मध्य एशिया में सिर्फ ईरान ही ऐसा देश है जो शाह पहलवी के दौर को छोड़कर पिछले 50 साल से बिना किसी किंतु परंतु के अमेरिका का विरोध कर रहा है, और इसकी कीमत एट लास्ट 86 साल के अति बुजुर्ग अयतुल्लाह अली खमेनेई की हत्या के रूप में चुकानी पड़ी। मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया और अमेरिका के रिश्तों को समझने वाले दोस्तों तमाम विश्लेषकों का कहना है कि खमेनेई जिंदा होते अगर सऊदी शेख मोहम्मद बिन सलमान उर्फ MBS ने ट्रंप को हमले के लिए बार बार उकसाया नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान ने अयतुल्लाह खमेनेई की हत्या में दो धारी तलवार का काम किया, ऐसा कहा जा रहा है। वो सार्वजनिक तौर पर तो बातचीत से समाधान निकालने की वकालत कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे ट्रंप को हमले के लिए उकसा रहे थे। यहाँ एक बात और ज्यादा गौर करने वाली है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि हर किसी को अपने राज छुपाने हैं, और एप्स्टीन फाइल में ये भी देखने को मिला है कि काबा का जो पाक कपड़ा होता है, जो गिलाफ होता है, उसका 3 हिस्सा सऊदी से एप्स्टीन के पास गया, जिसे 10 मिलियन लोगों ने छुआ हुआ था, और वो कपड़ा जमीन पर रखा है, एप्स्टीन उसे देख रहा है। साथ में उसके एक और व्यक्ति है जिसने हाल ही में इस्तीफा दिया है। कपड़ा पहुंचाने वाले भी वही व्यक्ति थे। तो दोस्तों जाहिर है कि जो सऊदी अरब को लोग, खास करके मुसलमान, सबसे ज्यादा पाक साफ समझते हैं, उसके मुखिया, उसके राजा अगर इस तरह की करतूत में शामिल है तो ये बहुत बड़ी बात है, और जाहिर है इस शर्मिंदगी को कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। लेकिन एट द एंड कुछ भी क्लियरली कहा नहीं जा सकता है, बस समझा जा सकता है कि जमाना अपने अति पर है। पूरे मामले पर दोस्तों अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।